हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी अरसान। दोस्तों, आप सभी ने अपने फ़ोन्स के अंदर गेमिंग मोड को देखा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये गेमिंग मोड क्या है, काम कैसे करता है और आखिर ये काम करता भी है कि नहीं या सिर्फ़ ये एक स्कैम है। दोस्तों, ये जो गेमिंग मोड है ना, इसकी ज़रूरत कब पड़ी? जब बहुत ज़्यादा हाई एंड गेम्स आ गई लाइक पबजी, इस तरह की बहुत सारी गेम जिसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होती है, हायर ग्राफ़िक्स, हायर एफपीएस के ऊपर आपको गेम खेलनी होती है। तब जो मोबाइल कंपनीज़ थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब हमें गेमिंग मोड को दे देना चाहिए। और गेमिंग मोड दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ मुख्तलिफ नामों से देती है। जिस तरह कुछ कंपनीज़ जो है वो गेमिंग मोड, टर्बो मोड, जीटी मोड और गेम स्पेस के नाम से हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों जैसे ही हम गेमिंग मोड को ऑन करते हैं तो होता कुछ यूँ है कि जो आपका सीपीयू या जीपीयू होता है, आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक जगह के ऊपर स्टेबल करके वहाँ पे एक किस्म का आप समझ लें कि टेम्परेरीली ओवरक्लॉक कर देता है। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो आपका स्मार्टफ़ोन हाई पावर प्रोवाइड करता है सीपीयू और जीपीयू के लिए और जो नोटिफ़िकेशंस होती हैं उसको वक़्ती तौर पे टेम्परेरीली ब्लॉक कर देता है। और ये टेम्परेरीली तमाम बैकग्राउंड टास्क लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जो कि मिनिमम पावर के साथ भी चल रहे होते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, रिफ्रेश होते रहते हैं, उन सबको ब्लॉक कर देता है। ताकि उन रिसोर्सेज़ को सेव करे लाइक ईमेल है, ईमेल की पुश सर्विस होती है जो कि ऑटोमेटिकली जब हमें ईमेल आती है या व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो हमें शो कर देता है चाहे हमने एप्लीकेशन को ओपन किया हो या ना किया हो, एक नोटिफ़िकेशन आती है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, जो एप्लीकेशंस कंज़्यूम कर रही होती है रिसोर्सेज़, उनको ब्लॉक कर देता है, उन रिसोर्सेज़ को रीडायरेक्ट कर देता है फॉर गेमिंग पर्पसेज़। अब इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई ऐसी नई चीज़ या कोई हार्डवेयर ऐसा मोबाइल के अंदर लगाया होता है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपका जो फ़ोन है ना, वो जो अपनी पावर है उसके यूसेज को ना प्रायोरिटाइज़ कर देता है। लाइक उसकी पहले प्रायोरिटी है कि नॉर्मल यूसेज के अंदर कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रिफ्रेश हो रही हैं। उन सारी चीज़ों को ब्लॉक करके वो प्रायोरिटी जो है वो सीपीयू, जीपीयू इंटेंसिव वर्क को दे देता है। और अगर मैं और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो आपके घर में राउटर तो होगा और आपने कई दफ़ा देखा होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक राउटर है, उसके थ्रू आपने किसी चीज़ को कुछ डिवाइसेज़ को कनेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्मार्टफ़ोन्स 4 से कनेक्ट किए हुए हैं। तो वो अगर उसकी जो टोटल बैंडविड्थ है ना, जो स्पीड है, उसको वो डिवाइड कर देता है 4 डिवाइसेज़ के अंदर। अगर वो 4 डिवाइसेज़ जो हैं, उनमें से 3 डिवाइसेज़ को बंद कर दिया जाए, तो सारी की सारी स्पीड जो है, वो एक डिवाइस के ऊपर जाएगी। तो इसी मैकेनिज़्म के ऊपर ये गेमिंग मोड काम करता है और ये प्रायोरिटाइज़ कर देता है। और इसके थ्रू हमें बेटर टच सैंपलिंग मिलती है और साथ ही में ये आपके स्मार्टफ़ोन के इंटरनेट को स्लीप मोड पे नहीं जाने देता। क्योंकि जैसे ही आपका फ़ोन जो है, वो स्लीप मोड में जाता है, तो आपका जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो थ्रॉटल हो जाती है। तो ये एक कंसिस्टेंसी के साथ आपके इंटरनेट को, आपके जो टच सैंपलिंग है उसको स्टेबल कर देता है। और इसकी नेगेटिव साइड क्या है दोस्तों कि ये बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता है और जब आपके रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, आपके प्रोसेसर की पावर, आपकी बैटरी की पावर, तो अल्टीमेटली आपका फ़ोन जो है वो हीट अप भी होता है। तो अगर आपने चार्जिंग के ऊपर लगाया हुआ है तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट अप होने लग जाता है, जो कि ओवरऑल अगर आपके फ़ोन के अंदर थर्मल्स अच्छे नहीं है तो उसके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, इधर अब एक चीज़ डिबेटेबल है कि कुछ फ़ोन्स जो हैं गेमिंग फ़ोन्स, वो बायपास चार्जिंग के साथ आते हैं। बहुत सारे दूसरे नामों के साथ ये ऑप्शन आती है लेकिन बायपास चार्जिंग की ऑप्शन होती है। बायपास चार्जिंग दोस्तों ये है कि आप जब गेमिंग मोड के अंदर हैं तो आपका फ़ोन जो है वो आपकी बैटरी को आप चार्जर से जब कनेक्ट करेंगे, वो उसे चार्ज नहीं होने देगा। वो इट्स लाइक कि आपका ना बायपास कर देगा बैटरी से उस चार्जर के ऊपर। लाइक आप जो एसी पावर आ रही है आपके चार्जर के थ्रू, डीसी पावर सॉरी, डायरेक्टली आपका फ़ोन जो है वो गेमिंग मोड के अंदर उसके ऊपर चलता है, जिससे आपका फ़ोन हीट अप भी नहीं होता और आपकी बैटरी भी कंज़्यूम नहीं होती है। बात करें कि आपको गेमिंग मोड को यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों अगर तो आपके फ़ोन के थर्मल्स अच्छे हैं, आपका फ़ोन मिड रेंज है, उसके अंदर कोई जो हीटिंग का इश्यू नहीं है और बहुत सारे जो अच्छे फ़ोन्स हैं उसमें तो वेपर चैम्बर आता है। अगर तो ऐसा फ़ोन है आपका जो कि उस हीट को हैंडल कर सकता है, तो फिर तो आप लाज़मी यूज़ करें गेमिंग मोड को। लेकिन अगर आपका फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है गेमिंग मोड के अंदर, उसमें कोई वेपर चैम्बर नहीं है, हीट को डिसिपेट करने के लिए कोई अच्छी उसके थर्मल्स नहीं है, तो तब आपकी बैटरी के लिए और आपके फ़ोन के लिए ओवरऑल ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब कुछ मिथ्स को मैं क्लियर करता चलूँ कि गेमिंग मोड का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो आपके फ़ोन के एफपीएस को इंक्रीज़ कर देगा या आपके जीपीयू पावर को इंक्रीज़ कर देगा या आपका फ़ोन जो है वो कोई फ्लैगशिप फ़ोन्स के टक्कर देने लग जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली वही चीज़ें जो उसके पास अवेलेबल है उनके रिसोर्सेज़ को प्रायोरिटाइज़ करता है। हाँ, अब ये बहुत स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स की तरफ से ये चीटिंग देखने में आई है कि जब आप गेमिंग मोड ऑन करते हैं, तो असल में उनका गेमिंग मोड कुछ भी नहीं कर रहा होता। वो इवन प्रायोरिटाइज़िंग भी नहीं कर रहा होता आपके प्रोसेसर की और सीपीयू, जीपीयू पावर को। वो आपको स्क्रीन के ऊपर एफपीएस लाइक अगर 30 एफपीएस आ रहे हैं, तो आपको 50 एफपीएस या 45 एफपीएस शो करता है, जबकि असल में वो एफपीएस वहाँ पे नहीं होते। अब 10 या 15 एफपीएस को एक ह्यूमन आई से पकड़ पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे स्कैम से ज़रूर बचिएगा। गेमिंग मोड जो है वो आपके एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज़ को प्रायोरिटाइज़ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल के अंदर कोई नई चीज़ आ जाएगी, आपका मोबाइल जो परफॉर्मेंस आपको अगर कोई फ्लैगशिप फ़ोन दे सकता है, जो प्रीमियम सीरीज़ होती हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस ये आपको कभी भी नहीं दे सकता। अगर बात करूँ लास्ट में कि कौन से ऐसे स्मार्टफ़ोन हैं जिनका गेमिंग मोड वाक़ई में काम करता है, तो मेरे एक्सपीरियंस में
सैमसंग, वीवो, शाओमी के कुछ फ़ोन, एसूस के फ़ोन्स, ये सारे के सारे गेमिंग मोड जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे ये स्कैम नहीं करते हैं। इनको तो मैंने यूज़ करके देखा भी हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइए कि आप गेमिंग करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपके पास कौन-सा फ़ोन है, उसमें कौन-सा गेमिंग मोड है और गेमिंग मोड ऑन करने के बाद आपको क्या कोई परफ़ॉर्मेंस में डिफ़रेंस फ़ील होता है या नहीं? इस वीडियो के नीचे लाज़मी बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि गेमिंग मोड जो है वो वाक़ई ही आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करता है? Hope so you find this video informative, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.